स्वागत आप सभी का हमारे चैनल प्रगतिपुर क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे हीट पंप के बारे में। ठीक है, हीट पंप के बारे में उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसका डायग्राम देखेंगे, कैसे उसको सीओपी निकालेंगे और कैसे इसको हम इजीली याद कर पाएंगे। तो हीट पंप आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा, हीट पंप का यूज़। तो इसका बेसिक सा सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, यही आपको अपने एग्जाम में भी लिखना है। ठीक, क्योंकि यही एक सटीक और बढ़िया याद करने लायक एक डेफिनेशन है जिसको हम लोग लिख सकते हैं कहीं भी। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि हीट पंप एक ऐसी मशीन होती है जो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करते हुए एक निश्चित स्थान पर हायर टेम्परेचर बना कर रखता है। हायर टेम्परेचर होना कितना चाहिए? सराउंडिंग से ज़्यादा, तभी तो हमारा अर्थ हुआ कि हीट पंप। अभी इसका सबसे पहले इसका मैं मतलब समझा दे रहा हूँ कि हीट पंप क्या करता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है ना, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है और उस जगह पर पंप कर देता है किसी भी चीज़ को, किसी भी आप हीट कह लीजिए या फिर एयर कह लीजिए, पंप कर देता है जहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग से ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे कर देता है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप जब हवा भरवाने जाते हैं, अपने दुकान पे जाते हैं, किसी दुकान पे जब आप टायर में हवा भरते हैं तो क्या होता है कि जब आप पंप कर देते हैं उसमें तो एयर होता ही है। तो जब आप पंप कर देते हैं उसमें एयर प्रवेश कराते हैं तो क्या होता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म हो जाता है। आप कभी महसूस कीजिएगा कि वो आपका टायर जो होता है वो गर्म हो गया होता है, तो वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर वहाँ का ज़्यादा हो जाता है, यानी हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, हीट पंप कहते हैं। देखिए इसके एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमको डायग्राम देखना पड़ेगा, डायग्राम को समझना पड़ेगा, कैसे हीट होगा, कैसे आएगा, किधर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह तो बेसिकली अगर हीट इंजन देखा जाए या फिर रेफ्रिजरेशन कहा जाए या फिर हीट पंप कहा जाए तो तीनों का बेसिक सा एक डायग्राम बनता है इसी तरह। अब जानना है ये हीट पंप है, तो बस यहाँ पे हमने हीट पंप लिख दिए। इससे हमको ये पता चल गया कि ये हीट पंप का एक डायग्राम है। ओके, चलिए यहाँ पे ये तो है हमारा हीट सिंक और ये हो गया हमारा हीट सोर्स। तो हीट सोर्स का मान लेते हैं कि टेम्परेचर हमारा T2 है और T1 है हमारा ये हीट सिंक का टेम्परेचर। अब हमको क्या करना है, इसी T1 को पंप कर देना है हमको T2 में। ओके, T2 में तो हम ये हो गया, तो T1 यहाँ से Q1 अगर टेम्परेचर मतलब उसमें देखें और यहाँ से Q2 देखें तो अब एक चीज़ क्या होता है कि आप खुद दिमाग लगाइए, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हीट वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन का भी इसमें रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं। तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आप वर्क करते हैं, बाहर से वर्क करते हैं तो उसका एरो अंदर की तरफ होता है। ठीक है ना, उसका एरो अंदर की तरफ होता है और जब आपको वर्क मिलता है तो उसका एरो बाहर की तरफ होता है। जैसे आप जब पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया हूँ हीट इंजन में, तो हीट इंजन में क्या मिलता था, हमको वर्क मिलता था तो हम लोग बाहर उसका एरो करते थे। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना था, बाहर से आप वर्क कर रहे हैं तो जब आप वर्क करेंगे तो उसका अंदर की तरफ लगाएंगे और जब मिलेगा तो बाहर की तरफ। एक बेसिक सा सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, अभी मैंने ये देखा कि अब ये चीज़ हमको पंप करना है, यही चीज़ हमको क्या करना है, प्राप्त करना है, यहीं पे हमको पंप करना है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं Q2 की वैल्यू देखूँ, ये देखिए ये Q1 अंदर की तरफ जा रहा है, W भी अंदर की तरफ हो रहा है। तो अगर मैं Q2 की वैल्यू हम फाइंड करें तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 और प्लस W, यानी जितना ये जा रहा है उसमें और जितना हम लोग वर्क डन कर रहे हैं वो दोनों का योग ये Q2 के बराबर होगा। देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा W। ओके, अभी हमको वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन आप यहाँ से फाइनली निकाल सकते हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन जब आप निकालेंगे Q2 माइनस Q1 तो यहाँ से वो निकल जाएगा Q2 माइनस Q1। ओके, ये हमको मिल गया W मतलब वर्क डन। अब हमको एक और चीज़ चाहिए, प्रोड्यूस्ड इफेक्ट। प्रोड्यूस्ड इफेक्ट मतलब क्या होता है कि क्या चीज़ हमको चाहिए। जैसे हमने जब पिछले वीडियो में बताया था कि रेफ्रिजरेशन में वहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखते थे, यहाँ पे प्रोड्यूस्ड इफेक्ट देखेंगे।
COP का फुल फॉर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और SP लिख दिए, मतलब इसका एक सिंपल सा मतलब होगा कि हीट पंप का COP हमको निकालना है। अब देखिए ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि COP किसका निकालते हैं और एफिशिएंसी किसका निकालते हैं। तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि रेफ्रिजरेशन और हीट पंप का हम लोग COP निकालते हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं, लेकिन हीट इंजन का हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। ओके, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स भी गलत होंगे। तो चलिए हमको प्रोड्यूस्ड इफेक्ट यानी हमको क्या चाहिए, कौन सा इफेक्ट चाहिए, यही T2 ही चाहिए हमको। ओके, तो T2 के जगह पे अगर T1 के रूप में लिखेंगे तो T1 लेंगे, और T2 के जगह पे लिखेंगे तो T2। Q1 के जगह पे मतलब Q2 और Q1 के टर्म में लेंगे तो Q1 और Q2 लिख लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम Q1 के देखते हैं। तो ये हो गया हमारा COP ऑफ हीट पंप। प्रोड्यूस्ड इफेक्ट कितना है, Q2 है, Q2 अपान वर्क डन हमको यहाँ निकल गया है, तो Q2 माइनस Q1। ओके, ये हो गया हमारा फार्मूला हीट पंप के COP का फार्मूला हो गया। यहाँ से अगर मैं Q2 जगह पे T2 भी लिख सकता हूँ और Q1 के जगह पे T1 भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ COP ऑफ हीट पंप बराबर क्या होगा, Q2 के जगह पे आप T2 लिखिए और Q2 के जगह पे T2 और माइनस Q1 के जगह पे T1 लिख दीजिए। ये हमारा बेसिक सा फार्मूला हो गया। तो एक चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ, हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन और हीट पंप। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से निकालिए, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम आराम से। तीनों चीज़ों को मैंने एक तरीके से डिफाइन किया है। ओके, अब यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो होता है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और वो रिलेशन क्या पूछा जाता है कि COP ऑफ हीट पंप और COP ऑफ रेफ्रिजरेशन में रिलेशनशिप पूछ दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखे रहिए। तो देखिए COP ऑफ हीट पंप, बराबर कितना होता है, 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिए। और न्यूमेरिकल में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अगर आप जेईई की प्रिपरेशन भी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। COP ऑफ हीट पंप बराबर होता है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, COP की जगह पे रेफ्रिजरेशन लिख देते हैं और रेफ्रिजरेशन की जगह पे COP लिख देते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। COP के जो हीट पंप का जो COP होता है वो ज़्यादा होता है रेफ्रिजरेंट के COP से। इस तरह आप जब याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।